साहेब बंदगी। साहेब जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कल आपके विचारों में गुण और सद्गुण की चर्चा आई थी। तो साहेब जी, ये गुण तथा सद्गुण क्या हैं, इनमें क्या अंतर है? मुकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछा। गुण और सद्गुण क्या हैं? गुण हैं व्यवहारिक गुण। गुणों को जान करके अथवा गुणवान हो करके हम जीवन निर्वाह की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। जैसे कि किसी को गाना आ गया, अब बढ़िया गाता है, ये उसका गुण है और इससे वो रुपए कमाएगा। बजाना आता है, सिलाई करना आता है, मकान बनाना जानता है और गाड़ी बनाना, मोबाइल बनाना, कोई भी व्यवहारिक काम, भौतिक चीज़ों के बारे में उसके पास कला है और देश दुनिया की जानकारी रखता है, राजनीति, वकालत, इंजीनियरिंग जानता है। तो बाहरी गुण, इन गुणों को जान करके वो लोगों में अपना वर्चस्व भी कायम कर सकता है, धन भी कमा सकता है, चीज़ें भी खूब प्राप्त करेगा और खूब भाग दौड़ करता रहेगा। तो ये सुविधाएं प्रदान करते हैं गुण। गुणवान व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ लोगों को खुश कर लेगा और खूब धन भी कमाएगा। तो व्यवहारिक रूप में, भौतिक रूप में वो काफ़ी कुछ प्रसन्न रहेगा, सम्मान भी पाएगा, चीज़ें भी पाएगा, तो बहुत सुखी रहेगा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। चीज़ों से, सुख सुविधाओं से, भौतिक उपलब्धियों से संपन्न हो करके भी वो मानसिक रूप से पीड़ित रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति आदि उसको परेशान करते ही रहेंगे। गुण क्या करेंगे? अब वो बहुत मोबाइल बनाना जानता है, नाचना गाना जानता है, राजनीति जानता है, लेकिन वो कटु बोलता है, क्रोध करता है, अहंकार में जहाँ भी देखो वहीं लड़ जाता है। तो ये गुण काम नहीं आएंगे। वो अपने घर में, परिवार में, बाल बच्चों में ही कलह ठाने रहेगा। तो गुणों से ऊपर उठेंगे तब फिर अंतर्द्वंद समाप्त होगा। बात समझ में आ रही? तो अंतर्द्वंद का मतलब जिन कारणों से हम पत्नी, बच्चे, परिवार, घर, मित्रों, साथियों में विवाद कर लेते हैं, लड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो उन कारणों को मिटाएंगे तब फिर सुखी होंगे और वह सद्गुणों से संभव है। जब सद्गुणी हो जाएंगे तो अपने आप संयम आ जाएगा। दयावान, क्षमावान, विनम्र हो जाना, मीठी बाणी बोलना और सहनशील रहना, मोह ना करना, क्रोध, लोभ, मोह में ना फंसना, आसक्ति, अहंकार ना करना, ये सब सद्गुण हैं। तो सद्गुण से ही व्यक्ति सुखी होता है। तो गुण और सद्गुण में यही अंतर है। गुण जो है व्यक्ति को सुविधाएं प्रदान करते हैं, रुपए, पैसे, जमीन, मकान, कपड़ा और गाड़ी, मोटर आदि गुणों के बदौलत हम इन्हें खूब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शांति नहीं। शांति पाने के लिए सद्गुणों को अपनाएं, क्योंकि जब मनोविकार हमारे मिटेंगे, हमारे गंदी आदतें मिटेंगी, लड़ने, झगड़ने, क्रोध करने, कटु बोलने, अहंकार करने की आदतें जब मिटेंगी और दया, क्षमा, सत्यशील आदि आएंगे, तब शांति मिलती है। तो सद्गुणों को जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, सुखी जीवन नहीं जी सकते। तो सद्गुण हैं दया, क्षमा, शील, धैर्य, विवेक, विचार। अष्टमहा सद्गुण बताए गए हैं। सत्य, शील, क्षमा, विनम्रता, विवेक, निर्मोहता और वैराग्य। तो ये इस प्रकार से अनेक ये सद्गुण हैं
तो इन सद्गुणों को हर इंसान को अपनाना चाहिए। ये देश काल निरपेक्ष हैं, नर नारी कोई भी हो और कहीं का भी रहने वाला व्यक्ति हो, वो सद्गुणों को अपनाएगा, सुखी रहेगा। इसलिए जो सुख चाहे वही सद्गुणों को अपनावे। हाँ, जिसको दुख ना लगते हों, जिसका शरीर कभी परिवर्तित ना होता हो, जिसको बुढ़ापा ना आता हो और जिसको प्रिय वियोग अप्रिय संयोग की खटक ना सताती हो, वो सद्गुणों को ना अपनावे। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके मन में पीड़ा ना उत्पन्न होती हो और जिसके प्रिय वियोग और अप्रिय संयोग की खटक ना होती हो, जिसको बुढ़ापा ना रोग ना आता हो? ऐसा कोई नहीं होगा। इसलिए हर इंसान को सद्गुणी होना ही चाहिए, तो सद्गुणों से मन की शांति मिलती है। तो गुण सुविधाएं देंगे, व्यवहारिक जीवन, शारीरिक जीवन हमारा इससे अच्छे ढंग से बीतेगा और सद्गुण हमारी आध्यात्मिक खुराक है, इससे मन की शांति प्रसन्नता सदैव बनी रहेगी। और फिर जो परम शांति चाहे और एकरस अखंड आनंद का अनुभव करना चाहे, उसे सद्गुणों से भी ऊपर उठना पड़ेगा। वह है गुणातीत अवस्था। वो दया, क्षमा, सत्यशील, विवेक, विचार आदि सद्गुणों से भी ऊपर उठ जाए, आत्मलीन हो जाना। साधक ध्यान में बैठे और दया, क्षमा आदि के भी सद्गुणों की वृत्तियों से अपने मन को ऊपर उठा लेता है। मतलब वो सब तरफ से मन को समेट करके शांत, प्रसन्न और अपने आप में कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं जानता, बाहर कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता है और अपने आप को वो समझ रहा है, अपने आप में लीन है, शांत स्वस है। बस यही है गुणातीत अवस्था। ध्यान की जो गहरी स्थिति गुणातीत अवस्था है। और ये यद्यः क्षीण दोषाः, धीरे धीरे यत्नपूर्वक साधना करते करते संतों की संगत, गुरु भक्ति, सत्संग, साधना, संयम का ये फल है। गुणों से ऊपर सद्गुणों की ओर चढ़ा जाता है और सद्गुणों से ऊपर साधना और शांति, परम जो स्थिति है हमारी, उसकी कमाई होती है। इसलिए हर इंसान को इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को ऐसा उच्चतम तथा शांतिमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है जी।